भी निरंकार संत जी की जब मृत्यु निकट आई, अंतर्यामी होते हैं संत। संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। उन्होंने अपने सभी सत्संगी भाई बहनों को अपने साथ ले लिया। जब धर्मराज की अदालत में पहुँचे आत्माएं, तो उन्होंने कहा, ये कौन है? सिर्फ आपको बुलाया गया था। संत जी बोले, ये सब मेरे सत्संगी हैं, हम सभी संत एक साथ जाएंगे। बोले नहीं, जिसे बुलाया जाता है उसी को आना होता है। तो संत जी बोले, मृत्यु लोक में वापस भेज दो। बोले नहीं, मृत्यु लोक से जो आया है वो वापस नहीं जाता है, ये यहाँ की रीत है। संत जी बोले अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा? बोले यहाँ तो सिर्फ स्वर्ग या नरक ही मिलता है। संत जी ने अपनी मत अपने संतों के सामने रखी, सत्संगियों के, कि हमें नरक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब वहाँ पर हमें निरंकार का अलग जगाना पड़ेगा, परमात्मा की याद करनी पड़ेगी। हम सुनते भी है ना, सिमरन राजा जनक ने कीता, नरक से खाली हुआ। स्वयं भी नरक से खाली हुए, अंतर मन में बुराइयां नहीं थी, और नरक को भी खाली करा दिया। जो आत्माएं रो रही थी, चिल्ला रही थी, वो भी सब मुक्त आत्मा हो गई। राजा जनक जी ने एक मिलता से सिमरन किया, याद की प्रभु की। अब हम देखें कि हम किस तरह से अपने परिवार में कलह कलेश मचाए हुए हैं अपने अंतर मन से। ना हम संत प्रवृत्ति को समझ पा रहे हैं, ना संत प्रवृत्ति अपने मन की हम बना पा रहे हैं। तो हमें किस तरह से निरंकार के आगे अपनी प्रस्तुति करनी है? हर पल ही हमारे साथ है, हर पल ही हमें देख रहे हैं। तभी कहा भी गया है कि नदी ना अपने जल को पीती, केवल करती परोपकार। वृक्ष ना अपने फल को खाते, केवल करते परोपकार। ऐसे ही संत भी हमेशा परोपकार ही करता है। लेके तो वो सभी को चलना चाहता है, पर नहीं हो रहे। तो पहले तो मेरा परिवार है, फिर ये प्रभु का परिवार, जो अखंड परिवार मुझे मिला है, इसमें अलग जगाया जाए। कोई एक आत्मा भी यदि महायज्ञ में अपनी आहुति दे गई, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो संत का आना सफल हो जाएगा, संत मन का जीवन सफल हो जाएगा। गृहस्थी कैसी है? हम कुछ भी कर लें, वो भी कहावत है, मुर्गी अपनी जान से गई और खाने वालों को स्वाद नहीं आया। हम स्वाद में पड़े रहे, आनंद कैसे लेंगे? हमें तो आनंद लेना था। आओ हम सभी संतमति को अपनाएं और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। धन्यवाद।